हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन को डिस्कस करने जा रहा हूं बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के दृष्टिकोण से। तो क्वेश्चन आपको दिया है, सपोज यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। मान लीजिए आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, मानना कि आप हैं ही, एंड वांट टू इम्प्रूव योर ग्रामर, और आप अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, यानी कि सुधारना चाहते हैं। नाउ राइट एन एप्लीकेशन टू द लाइब्रेरियन ऑफ योर कॉलेज। अब आप अपने कॉलेज के लाइब्रेरियन को एक प्रार्थना पत्र लिखें, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे प्रार्थना करते हुए। तो यहाँ एप्लीकेशन आपको किसे लिखना है, आप कहोगे लाइब्रेरियन को। ठीक है भाई। अब क्या प्रार्थना करते हुए, टू अरेंज अ बुक ऑन ग्रामर, यानी कि ग्रामर पर एक किताब अरेंज कराने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए। अब जो ग्रामर की किताब है वो किसके द्वारा लिखी हो, रिटन बाय अ फॉरेन ग्रामेरियन, कोई विदेशी ग्रामेरियन है उसके द्वारा लिखी हुई। तो आपने मेन चीज़ देखी, किसे लिखना है, आप कहोगे लाइब्रेरियन को। दूसरी बात, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आप कहोगे ग्रामर बुक पर हमें प्रार्थना पत्र लिखना है, और जो ग्रामर की किताब है वो किसके द्वारा लिखी हो, अ फॉरेन ग्रामेरियन, कोई भी विदेशी जो भी ग्रामेरियन है उसकी किताब लिखी हो। तो देख सकते हैं आप 2026 में ये पूछा गया है। तो शुरुआत आप ठीक उसी प्रकार से करेंगे जैसे आप प्रिंसिपल के लिए लिखते हैं। तो आप लिखेंगे टू, यानी कि सेवा में। अब यहाँ आपको प्रिंसिपल नहीं लिखना है, क्या लिखना है, लाइब्रेरियन। तो आप लिख देंगे द लाइब्रेरियन, और फिर लगा देंगे कॉमा, टू द लाइब्रेरियन। उसके बाद यहाँ लिखा है ना PQR कॉलेज, तो यहाँ आप अपने कॉलेज का नाम लिख देंगे। जैसे मान के चलो हम लिख दें यहाँ जनता इंटर कॉलेज, क्या लिख दें, जनता इंटर कॉलेज, ठीक है, JIC। अब जो भी कॉलेज में आप पढ़ते हैं उस कॉलेज का नाम आपको लिख देना है। फिर उसके बाद आप अपने ज़िले का नाम लिखेंगे, जैसे मेरठ UP। अब मान लीजिएगा मैं आगरा से बिलोंग करता हूं, तो मैं ये लिख सकता हूं आगरा UP, और आप बताएं आप किस ज़िले से देख रहे हैं तो वो बता दें। तो ये हो जाएगा आपका क्या, एक तरीके से रिसीवर एड्रेस। ठीक है भाई। उसके बाद आपको एक लाइन का गैप देना है यहाँ अपनी नोटबुक पर, और ये सीक्वेंस में ही लगातार लिखना है, ये भी आप नोट कर लें। ठीक है भाई। उसके बाद डेट इसी प्रकार से लिखेंगे, जैसे 23 मई, और मंथ के नेम के बाद कॉमा लगाना, और 20, 26, 27 जो भी आप लिखें वो लिख देंगे। यानी कि 23 मई 2026, 2027 जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। फिर क्या करना है आपको, फिर एक लाइन का गैप देना है। तो ये तो हो गया आपका क्या, रिसीवर एड्रेस। फिर आपने एक लाइन छोड़कर डेट डाली, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट शब्द को आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। अब किसके लिए लिखना है, तो ये सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाता है। तो आपको दिया था ना क्या, अ ग्रामर बुक, तो यही लिख देंगे, रिक्वेस्ट फॉर अ ग्रामर बुक, यानी कि एक व्याकरण की किताब हेतु प्रार्थना। ठीक है भाई। उसके बाद फिर आपको एक लाइन का गैप देना है, और फिर आप लिख देंगे सैल्यूटेशन में सर या मैम। रेस्पेक्टेड शब्द मत लिखना, सर या मैम, क्योंकि मैडम चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं तो मैम लिख देना, सर एंड मैम। क्यों, क्योंकि सर और मैम खुद रेस्पेक्टिव वाले हैं, तो इनसे पहले आप रिक्वेस्टेड का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ कॉमा जरूर लगा दें सर या मैम के बाद। फिर एक लाइन का फिर आपको गैप देना है भाई। ठीक है, ये विशेष आपको फॉर्मेट समझ लेना है। तो इतना आप एप्लीकेशन कभी भी लिखें, बस केवल आपका यहाँ जो है ये चेंज होती रहेगी, पोस्ट लाइब्रेरियन हो गया, कभी प्रिंसिपल हो गया, कोई XYZ और भी दे दे तो ये चेंज होगा, बाकी की सारी चीज़ें सेम चलेंगी। आइए लिखते हैं इसके मेन पार्ट में, और पैराग्राफ वाइज आप लिख देंगे छोटे छोटे से पैराग्राफ में। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज का क्लास 12th का विद्यार्थी हूँ। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई ग्रामर फॉर बेटर परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशंस, मैं परीक्षाओं में अपना जो परफॉर्मेंस है उसे और अधिक करना चाहता हूं, और इसके लिए मुझे अपनी ग्रामर को सुधारने की आवश्यकता है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज का क्लास 12 का विद्यार्थी हूं। आई वांट टू इम्प्रूव माय ग्रामर, मैं अपनी व्याकरण को सुधारना चाहता हूं। फॉर बेटर परफॉर्मेंस, एक अधिक अच्छे परफॉर्मेंस के लिए इन एग्जामिनेशंस, किसमें भैया, परीक्षाओं में। ठीक है, इतना आपने लिखा। फिर आप कॉमा लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देना, और अगली लाइन से लिखेंगे, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अरेंज अ गुड ग्रामर बुक रिटन बाय फॉरेन ग्रामेरियन इन द कॉलेज लाइब्रेरी। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू काइंडली अरेंज, कि आप उपलब्ध करा दें, अ गुड ग्रामर बुक, एक अच्छी
व्याकरण की किताब रिटन बाय अ फॉरेन ग्रामेरियन, किसके द्वारा? एक विदेशी कोई ग्रामेरियन है उसके द्वारा लिखी हुई। इन द कॉलेज लाइब्रेरी, कहाँ भैया? कॉलेज लाइब्रेरी के अंदर, कॉलेज पुस्तकालय के अंदर। सच अ बुक विल हेल्प मी, यानी कि ऐसी कोई किताब मेरी मदद करेगी, एंड अदर स्टूडेंट्स, और अन्य छात्रों की भी मदद करेगी, टू इम्प्रूव आवर लैंग्वेज स्किल्स, यानी कि जो हमारे भाषा कौशल हैं उन्हें सुधारने में। अगर आप हमें ऐसी किताब उपलब्ध करा देते हैं तो ऐसी किताब मुझे और मेरे अन्य सहपाठियों को जो हमारी भाषा कौशल हैं उनमें सुधार में मदद करेगी। आप चाहो तो पहले इतना सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे आप लिखेंगे द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस बुक, यानी कि इस किताब की जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, इन द लाइब्रेरी, पुस्तकालय के अंदर, विल बी वेरी यूजफुल, यानी कि बहुत ही उपयोगी होगी, फॉर स्टूडेंट्स, छात्रों के लिए, प्रिपेयरिंग, जो तैयारी कर रहे हैं, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं। अब वो कोई भी हो सकती है, एयरफोर्स, एनडीए, है ना, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस, एमटीएस, है ना, सीएचएसएल, अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां इंग्लिश आती है तो उन विद्यार्थियों के लिए भी ये उपयोगी होगी। एज वेल भी, एज वेल का मतलब क्या है? भी, यानी कि इस हमारी लाइब्रेरी में इस किताब की जो उपलब्धता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों की भी लिए भी बहुत उपयोगी होगी। आगे लिखेंगे आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, यू विल कंसीडर माई रिक्वेस्ट, आप मेरी प्रार्थना पर ध्यान देंगे, एंड अरेंज द बुक एट द अर्लीस्ट, और किताब को जितना जल्दी हो सके उतना उपलब्ध कराएंगे। ठीक है भाई। फिर आपको एक लाइन का गैप देना है और लिख देंगे थैंकिंग यू, है ना, और फिर एक लाइन का गैप देने के बाद आप लिख देंगे योर्स ओबीडियंटली, कॉमा लगा के XYZ। अब आपको कोई नाम दिया जाता तो आप उस नाम को लिख देते, लेकिन नेम नहीं दिया है तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।